कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश जहां पर एक वक्त कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन महज 15 महीने बाद ही सत्ता से गिरती हुई नजर आई थी कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार। लेकिन आज देखा जाए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में एक बार फिर से है। ऐसे में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि बाकी के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की पकड़ को मजबूत बनाए रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं और अब वह मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। 29 लोकसभा सीटों को लेकर अब वह एक बड़ा दावा करते हुए दिखाई भी दे सकते हैं। इसी बीच कमलनाथ ने भी अपनी बात खुलकर रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान के धौलपुर से मुरैना के लिए रवाना हुई और देखा गया कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए फुल फॉर्म में आ गए कमलनाथ, जिन्हें लेकर लंबे वक्त से ये दावे किए जा रहे थे कि कमलनाथ को जब से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हार का सामना किया है, तो हार का ठीकरा कमलनाथ के सिर पर फोड़ा गया। इसके बाद से कमलनाथ के सुर बदलते हुए देखे गए और कहा गया कि वह बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन दावे यह भी किए गए कि राहुल गांधी से जब उनकी फोन पर बातचीत हो गई तो उनका व्यवहार काफी बदल गया। लेकिन अब कमलनाथ फुल फॉर्म में आ चुके हैं। छिंदवाड़ा से वह इस यात्रा के स्वागत के लिए रवाना हो गए और देखा गया कि आज जब यह यात्रा मुरैना पहुंची है तो मुरैना में राहुल गांधी ने भरे मन से जहां एक तरफ अपनी बात रखी तो कमलनाथ भी पीछे नहीं रहे। राहुल गांधी के भाषण से पहले कमलनाथ ने भी मन से अपनी बात रखी। क्या कुछ कहते हैं कमलनाथ, सुनिए जरा। राहुल गांधी जी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उमंग भाई, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, हमारे सीएलपी लीडर राजस्थान से जो यहाँ आए हैं, सभी राजस्थान के नेता, सभी यहाँ विधायक गण, आज आप सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मौसम में भी आप टिके रहे, आप राहुल जी का स्वागत करने के लिए टिके रहे। और राहुल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही मुरैना है जब मेयर का चुनाव आया, उन्होंने मेयर कांग्रेस का चुना। जब विधानसभा का चुनाव आया, यही मुरैना के मतदाताओं ने मुरैना का विधायक कांग्रेस का चुना। ये समझदारी है, ये एक जागरूकता है। और मैं तो सब जगह कहता हूं, मुरैना से जाके आप सबक सीख के आइए, मुरैना के मतदाताओं से आप ट्रेनिंग लेके आइए। यही वे मुरैना है। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर, और हम सब जानते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में हमारे सामने ये चुनाव है। ये चुनाव जो हमारे सामने है, ये एक साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारे देश का भविष्य, हमारे नौजवानों का भविष्य, हमारे किसान भाइयों का भविष्य तय करेगा। लंबी चौड़ी बातें तो हो जाती हैं, आश्वासन हो जाते हैं, पर याद रखिएगा, आप सच्चाई का साथ दीजिएगा। जैसे आपने सच्चाई का साथ मेयर के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में दिया है, मैं तो यही निवेदन करता हूं कि आप सच्चाई का साथ दीजिएगा। राहुल जी निकले हैं यात्रा में, ये इनकी दूसरी यात्रा है मध्य प्रदेश में। इनका संदेश क्या है? इनका कोई आश्वासन नहीं है, ये केवल प्यार, मोहब्बत और शांति की बात कर रहे हैं। और यही आज हमारे देश की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति प्यार और मोहब्बत की संस्कृति है। और यही संस्कृति का संदेश देके राहुल जी आज सड़क सड़क घूम रहे हैं, क्योंकि वे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। यही राहुल जी का लक्ष्य है कि आगे आने वाली पीढ़ियों का, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। यही राहुल जी का संदेश है। तो अंत में मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी जब मैं आ रहा था इतनी बारिश देखकर कि कितने लोग होंगे।
पर मैं भूल गया था, ये तो मुरैना के हैं, ये मुरैना के जोरदार लोग हैं, ये आंधी तूफान से मुकाबला करने वाले हैं। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरह से कमलनाथ यहां पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। सामने बैठे राहुल गांधी और दूसरी ही तरफ कमलनाथ ने यहां पर अपनी नाराजगी की खबरों को यहां पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, विराम लगा दिया है और साफ कह दिया है कि देखिए आज भी हम आप ही के साथ हैं। और ऐसे में अब देखा जाए तो यहां पर गांधी परिवार के जो तीसरे बेटे का एक तरीके से नाम दे दिया गया था इंदिरा गांधी जी की तरफ से, और ऐसे में अब यहां पर कमलनाथ कांग्रेस के ही साथ हैं और साफ कर चुके हैं कि बीजेपी के खिलाफ वह अब भी खड़े हुए। देखना होगा कि लोकसभा टिकट कमलनाथ को मिलेगा या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।